ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के लिए समाजवादी पार्टी में नो एंट्री है। पीडीए का जो है नारा दिलवाए, उनके क्या तलवा चाटने से न वो बढ़ पाएंगे, ना उनके पिछलग्गो नेता मंत्री जो वो ना बढ़ पाएंगे। संजय निषाद जब साफ तौर पर कह लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, तो ये तो नमक हरामी करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करें। पीडीए के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। 4 PM न्यूज़ नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बीते दिन आपने मंत्री संजय निषाद को देखा होगा, मत्स्य मंत्री एक प्रेस वार्ता करते हैं और उस प्रेस वार्ता में कहते हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी को घटक दल निषाद पार्टी की अगर ज़रूरत ना हो या कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो गठबंधन तोड़ दें। हम बात करने के लिए ग्राउंड स्तर पर हैं, हमारे साथ पीछे देखेंगे तमाम लोग हैं। हम सवाल लेंगे। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद अब कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो गठबंधन तोड़ लें। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहले निषाद पार्टी तो कहना बंद करिए आप लोग, क्योंकि निषाद पार्टी कोई नाम की पार्टी है नहीं। वह संजय निषाद एंड फैमिली की प्राइवेट लिमिटेड सौदेबाज लूट कंपनी है। आप अपना नाम पहले बता दें। चौधरी लौटर राम निषाद मेरा नाम है जी। और संजय निषाद का जो बयान आ रहा है, कल भी देख सुना, मैं परसों भी सुना कि हम लोगों से कोई भाजपा को फायदा नहीं है, तो भाजपा हम लोगों से गठबंधन तोड़ ले। तो मैं संजय निषाद से सवाल आपके चैनल के माध्यम से करना चाह रहा हूँ कि संजय निषाद को क्या फायदा मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से चिपके हुए हैं? संजय निषाद तो निषाद समाज को बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि हमारी सरकार बनवाइए, हम निषादों को अधिकार दिलाने का काम किए थे। तो संजय निषाद एक भी बता दे कि निषादों को कौन सा अधिकार दिलाए हैं? ये गिदड़ भपकी दिखा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद का एक ही मोटो है कि किसी तरह से प्रेशर पॉलिटिक्स को बढ़ावा दे करके अपने बेटों का राजनीतिक समायोजन करा ले। एक संजय निषाद का बेटा जो राष्ट्रीय निषाद एकता परिषद उनका अनुषंगिक संगठन है, जो RSS वाला काम करता है, अमित निषाद, वो कहता है कि सबसे छोटे लड़के को चौरी चौरा से भाजपा से विधायक बनवा दिया, उससे बड़े वाले को जो है प्रवीण निषाद को भाजपा से जो है कि खलीलाबाद से सांसद बनवा दिया। मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरा क्या किया? अब वो शाम को जो है कि इनको परेशान कर देता है। और जब परेशान हो रहे हैं, बेटे से परेशान है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी पर वो दबाव की राजनीति करके यह सोच रहे हैं कि नवंबर में जो विस्तार होगा तो एक लड़का को चाह रहे हैं कि वो भी मंत्री परिषद में शामिल हो जाए, श्रवण निषाद को, और अमित निषाद का राजनीतिक समायोजन चाह रहे हैं। इसीलिए लोग दिल्ली में जो कार्यक्रम किए, चाहे वो आशीष पटेल हो, अनुप्रिया पटेल के हस्बैंड जी, चाहे संजय निषाद हो, प्रकाश राजभर हो और रालोद के लोग, एक कुल मिलाकर सौदेबाजी का रेट थोड़ा सा बढ़ाने के लिए जो है ये प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं और बिहार की तरफ नज़र ये लगाए हुए हैं संजय निषाद और ओम प्रकाश कि बिहार में हमको 2-4 सीटें मिल जाती तो हम जो है कि जैसा कि कहा जाता है ना कि जब कुत्ते के मुंह जो है खून लग जाता है तो वह मांस की तलाश करता है। तो ये लोग जो टिकट बेचने का मजा लूट लिए है ना, ये समाज अपने राजभर और निषाद समाज को लालीपाप दिखा के आरक्षण और अधिकार का, तो ये चाहते कि बिहार में कुछ हमारा रेट बढ़ जाए, सौदाबाजी कर लिया जाए। इसलिए जो है कि ये संजय निषाद बौखलाहट में करे। और संजय निषाद जब साफ तौर पर कह लिए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हमारे विभाग का मंत्री हमारी बातें नहीं मानता, और संजय निषाद आज देख लीजिए कि केवल एक अपने परिवार को, अपने कुटुंबों को जो है ये लाभ पहुंचाने का केवल काम कर रहे हैं। और संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर का जो उदय हुआ राजनीति में, यह निषाद और राजभर जातियों को अनुसूचित जाति में आरक्षण दिलाने का, तो ये तो अनुसूचित जाति का आरक्षण दिला नहीं पाए। नेताजी ने 2004 से एक सवाल लेते हैं। आपने तमाम सवाल खड़े कर दिए, प्रेशर पॉलिटिक्स तक की बात कर दी। 2027 में विधानसभा चुनाव है, कहीं ये आहट तो नहीं कि समाजवादी पार्टी में गठबंधन करना चाह रहे हो भविष्य में और इस तरीके की तैयारियां चल रही हों? देखिए, ये सुनने में लेना चाहिए समाजवादी पार्टी। इनके जो है कि यादव एक जो है कि ये सचिव हैं, उन्होंने हमारे सामने बात हुई कि हम अखिलेश जी के साथ चाय पीना चाह रहे हैं, ये पहले की बात है। तो अब बताइए कि जिस थाली में खाए, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो चाहे संजय निषाद हो, तो ये तो नमक हरामी करते हैं। जिस थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करने का काम करें। विधानसभा का जो 24 घंटे वाला सत्र चल रहा था, आपने वहाँ पर क्या देखा
संजय निषाद ने किस तरह का समाजवादी पार्टी को आरोपित करते हुए कि फूलन देवी की, जमुना निषाद की, अखिलेश निषाद की के हत्यारे समाजवादी पार्टी वाले हैं। सपाइयों ने फूलन देवी की हत्या कराने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी नहीं देख रहे हैं? अखिलेश यादव जी कैसे लेकर के अपने बगल में बैठाएंगे? तो हमें तो है कि ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद के लिए समाजवादी पार्टी में नो एंट्री है। उनका गेट जो है संजय निषाद के लिए, ओम प्रकाश के लिए सदा के लिए बंद हो चुका है। गेट बंद कर दे रहे हैं, वहाँ पे वो बोल रहे हैं कि भाजपा से अगर गठबंधन अगर फ़ायदा कुछ ना हो रहा हो घटक दलों से, तो निषाद पार्टी को गठबंधन तोड़ दे, इस तरीके की बातें हैं। क्या समाजवादी पार्टी में भविष्य में आ सकते हैं या कोई रास्ता खुला है? क्योंकि निषाद समाज के अपने बड़े नेता कहलाते हैं। और यहाँ पे आपके लोटन निषाद जी बात कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं किया, इस तरीके की दिक्कतों का बात कर रहे हैं। क्या देखते हैं आप? देखिए, जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, आदरणीय लोटन राम निषाद जी संजय निषाद जी के गुरु हैं। हाँ। आपको ये पता नहीं होगा, जब वो उनको धोखा दे सकता है, जो अपने समाज को धोखा दे सकता है, जिस समाजवादी पार्टी ने उनको मंत्री सांसद बनाया था उनको धोखा दे सकता है, तो उस आदमी पे कौन सा भरोसा? और ऐसे आदमी का बयान या इसके बयानों को चलाना, आप लोग कहीं ना कहीं उसको जिंदा कर रहे हैं, धंधा करा रहे हैं उससे। वो एक धंधेवीर है, वो अपने बेटों के लिए कर रहा है सब। उसका काम है सिर्फ बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। भाजपा वाले जिस दिन उसको बड़ा सा अटैची दे देंगे, उस दिन वो चुपचाप बैठ जाएगा। उसका और कोई काम नहीं। हर चुनाव से पहले 2-3 महीने पहले उसके कुछ विवादित बयान आते हैं, फिर उसे गृह मंत्री जी बुलाते हैं, उसको पैसे देते हैं, फिर योगी जी के यहाँ आता है, फिर लात घुसे 2-3 थोड़ खाता है, बस सब चुपचाप शांत होकर बैठ जाता है। 2027 में क्या गठबंधन में आ सकते हैं समाजवादी पार्टी के साथ या नहीं? क्या हमारे पास नेता नहीं? क्या हमारे पास पप्पू निषाद हैं, आदरणीय लोटन राम निषाद जी हैं, कई निषाद समाज के हैं, और ओम प्रकाश राजभर की जगह पे उद्धव पंकज राजभर जी हमारे पास हैं। तो हमारे पास खुद हमारे इतने नेता हैं। अगर आना है उनको तो आइए भैया, हम वो क्या कहते हैं सेक्टर प्रभारी बनाएंगे, काम करिए 10 साल। इतने बड़े मंत्री को सेक्टर प्रभारी बनाएंगे? कौन मंत्री है? संजय निषाद। जो बनाता है जनता बनाती है। हमारे माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने कह दिया, आप शायद बयान आपको याद होगा, उन्होंने कह दिया था कि अब जो भी आएगा वो पहले 10 साल मेहनत करे समाजवादी में, फिर उसके बारे में सोचा जाएगा। बिल्कुल, देखिए यहाँ समाजवादी पार्टी के लाल कैप भी लगी हुई है। नाम क्या हुआ आपका? कालिंदी भारद्वाज। कालिंदी जी, क्या देख रही संजय निषाद? लगातार बयानबाजी आ रही, उनकी वीडियोज़ वायरल हो रही हैं कि भाजपा को अगर कोई फ़ायदा ना हो रहा हो तो गठबंधन तोड़ दें। क्या 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ में देख रही गठबंधन में या नहीं देख रही हैं? और क्या देख रही है कि भारतीय जनता पार्टी में क्या अब अंदर फुटअव्वल हो गई है? देखिए आपने बहुत बढ़िया अच्छा सवाल किया है। उसमें फूट तो है, होनी भी थी, सबको पता है, क्योंकि 2027 में उनकी सरकार गिर रही है तो किसी से बन नहीं रही है, क्योंकि उसमें उन लोगों को कोई तवज्जो नहीं मिल रहा। चाहे जितने लोग गए हैं, छिटपुट वाले नेता लोग गए हैं, उसमें कोई उनका वैल्यू नहीं है। वो लोग खुद घबरा रहे हैं कि हम यहाँ से निकलेंगे तो हम किस पार्टी में जाएंगे। तो उनसे बड़े बड़े जो इसका नाम लिए हैं मंत्री जी का, उनसे बड़े बड़े तो हमारे समाजवादी पार्टी में धाकड़ निषाद लोग हैं। अभी देखिए, आपको जो एक बता दे रहे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी रह चुके हैं, हमारे जो ना है लोटन निषाद जी हमारे आदरणीय हैं। उनसे बड़ा नेता कहाँ है? वो संजय निषाद जी। तो संजय निषाद की समाजवादी पार्टी में नो एंट्री है? कहाँ भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे भाई समाजवादी पार्टी को जो बुराई करता है, जो वो करता है, तो उसके भाई नो एंट्री तो रह ही करेगा, तो कोई भी रहे। तो रास्ता पूरा क्लियर कर दिया, कोई मतलब नहीं। और भाई सही, देखिए अगर वो आना चाहते हैं, सब तोड़ करके अगर आना चाहते हैं तो आए और जितवाएं, पीडीए का जो है नारा दिलवाएं। उनके क्या तलवा चाटने से ना वो बढ़ पाएंगे, ना उनके एक पिछलग्गो नेता मंत्री जो वो ना बढ़ पाएंगे। कौन नेता है? नाम नहीं पता, नाम सबको पता बाटे, कलरवा का बाटे। कलर बता दिया है, कलरवा बाटे। आप भी समाजवादी पार्टी में हैं, क्या देख रहे हैं? संजय निषाद को लेकर बड़ी बातें चल रही हैं, कहा जा रहा है कि फूट हो गई है एनडीए में, और कह रहे हैं संजय निषाद कि अगर फ़ायदा ना हो रहा हो तो पार्टी से हटा दे, इस तरीके की बातें हैं। क्या देखते हैं? अब उनको जो भाजपा तवज्जो नहीं दे रही है, तो चाह रहे हैं कि हम समाजवादी पार्टी में आ जाएं, लेकिन समाजवादी पार्टी के लिए कोई रास्ता उन्होंने छोड़ा नहीं। उन्होंने माननीय नेताजी, चाहे ओम प्रकाश जी हों, चाहे संजय निषाद हों, जो भी लोग हैं, वो पार्टी के नीतियों के विरोध रहे, और माननीय नेताजी और माननीय अखिलेश जी उनको जो सांसद एमएलए बनाया, और इनको जो है ओम प्रकाश जी को भी हमारे पार्टी से विधायक बने,
अब बनने के बाद जो भाजपा में चले गए, हमेशा भाजपा गाली देते थे, चले गए। और सबसे निषाद की बात है, लॉटन निषाद सबसे हमारे बड़े नेता हैं, उनके सामने संजय निषाद की क्या हैसियत है। पार्टी में आना था हमें, कोई मना नहीं है, लेकिन पार्टी में आकर कार्यकर्ताओं की तरह काम करें। इसके बाद माननीय नेताजी, माननीय अखिलेश भैया सोचेंगे उनके बारे में। वही ओम प्रकाश जी की बात, इतने बड़े मंत्री उनके बारे में सोचा जाएगा। मंत्री का माननीय अखिलेश यादव कोई बड़ा नेता थोड़ा ना है जी। मंत्री क्या, मंत्री तो बने जो है पार्टी जनता ने बनाया उनको ना। आप लोग तो समर्थक हैं, पीडीए का नारा भी ग्राउंड इस तरह बुलंद करते हैं और समाजवादी पार्टी से लंबे समय से जुड़े भी हैं। क्या सोचते हैं कि 27 में गठबंधन हो सकता है निषाद पार्टी का या नहीं? निषाद पार्टी का गठबंधन अगर आवे, उनका स्वागत है, लेकिन वही मैंने जो बताया कि पहले का वो कार्यकर्ता की तरह काम करा पार्टी के लिए, पार्टी को जिताने का काम करें, फिर से देखा जाएगा। माननीय नेताजी देखेंगे, माननीय अखिलेश भैया देखेंगे, हमारे सबसे बड़े आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हरीलाल यादव है, हरीलाल जी, कुशीनगर जनपद से हूँ। हरीलाल जी, तमाम बातें हो गई संजय निषाद को लेकर के। हर व्यक्ति कह रहा पहले पार्टी की सेवा करे फिर गठबंधन होगा। इतने बड़े मंत्री हैं, उनके बारे में इस तरीके की बातें होनी चाहिए। देखिए, ये जो भी आपने बात कहा, ये सारी बातें तय माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी करेंगे, कौन आएगा कौन जाएगा। लेकिन मेरा इतना आपसे कहना है, जो मेरी जानकारी में है, कि उत्तर प्रदेश के हर नौजवान, चाहे वो व्यापारी हो, किसान हो, नौजवान हो, छात्र हो, ये सारे लोग मन बना लिए हैं और पीडीए के नाम पर इस बार उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार होगी। और कौन आएगा कौन जाएगा क्या करेगा, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, एक बात और, भाजपा में या एनडीए गठबंधन में कहीं ना कहीं फूट की बातें होने लगी है और संजय निषाद के इस बयान के बाद बातें और आम हो गई है। कैसे देखते हैं, क्या वाकई में एनडीए में फूट है? देखिए, ये ऐसे तमाम नेता लोग हैं, जैसा आपने कहा, मैं नाम लेकर के बगैर नाम लिए कह रहा हूँ कि जितने ये नेता हैं, इन लोगों का कोई स्तर नहीं है। ये कहीं कहीं जा सकते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी में जाएं, चाहे कहीं जा सकते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी में आने का जो व्यवस्था है वो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तय करेंगे। कौन आएगा कौन जाएगा, ये बात है मेरा। तो आप देख रहे हैं, हम यहाँ बात कर रहे हैं संजय निषाद का एक बयान सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल है, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो साफ कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है निषाद पार्टी से तो गठबंधन तोड़ दें। उसी को लेकर हम बात कर रहे थे, क्या 2027 में क्या जो विधानसभा चुनाव है, क्या उसमें गठबंधन हो सकता है समाजवादी पार्टी के साथ? तो तमाम लोग हमसे यही बोल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के अगर कार्यकर्ता के रूप में अगर वर्क करेंगे तो हो सकता है कि अखिलेश यादव पार्टी में सपा सुप्रीमो उनको जगह दे दे, लेकिन हो सकता है पार्टी में जगह भी ना मिले, गठबंधन ना हो, रास्ता ख़त्म हो चुका है। इस तरीके की बातें हैं। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में लिखें और जुड़े रहें 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।